दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मुश्ताबाद के सिर्फ बिहार में मौजूद हूँ। जो कांग्रेस प्रत्याशी अली मेहंदी जी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं मुश्ताबाद विधानसभा में, उनके भाई वली मेहंदी जी हैं। वली मेहंदी जी आप कंधे से कंधा मिलाकर अली मेहंदी जी के साथ खड़े हैं और नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं। क्या कैसा समर्थन मिल रहा है? जी देखिए, मैं मुसलसल अपने भाई के साथ पिछले 1 महीने से जगह जगह जा रहा हूँ। मुस्तफ़ाबाद, नेहरू विहार, पूर्वी करावल नगर, शिव विहार। आज हमारी 2 मीटिंग थी। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब आज आए थे वो हम लोगों के लिए। तो रामा गार्डन में हम लोगों की मीटिंग थी और यहाँ भी मुझे जिस तरीके की मोहब्बत और जिस तरीके का यहाँ पे समर्थन मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा वोटों से कहीं जीत रही है तो वो मुश्ताबाद सीट जीत रही है। अगर सर बात करें लोगों से क्या अपील रहेगी सर? देखिए, अपील यही है, जैसे कि मैंने अभी तकरीर में भी बोला कि हम मेरे फादर का एक नारा था कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का विकास हो और आपस में भाईचारा रहे। मैं चाहे दुनिया में जितना भी इंसान कोई जुल्म करे या कोई नेगेटिव बात करे, मेरा मकसद ये है, हमारे पूरे परिवार का मकसद ये रहता है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव बात रखें अपनी। हमारा आज भी यही नारा है कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का विकास हो और आपस में भाईचारा रहे। जो मेरे फादर का नारा था, वो जो कड़ी थी, वो 2014 से में, 19 में और अब 24 में, यही हमारा नारा है। और हम लोग इस बात पे उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं। बेशक लोगों को मोहब्बत की ही ज़रूरत है दुनिया में। आप एक बात बताइए, अगर मुझे किसी के खून की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या मैं कभी पूछता हूँ कि ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है? कभी आज तक नहीं पूछता। किसी हॉस्पिटल में आप जाइए, कोई नहीं पूछता कि हिंदू का है, मुसलमान का है। तो हम इसी फ़िक्र के लोग हैं और इसी नारे को हम, चाहे हमें वोट, मैं ये बात माज़रत के साथ कर रहा हूँ कि वोट पड़े या ना पड़े, लेकिन हम अपने नारे को नहीं बदलेंगे कि विधानसभा का विकास और आपस में ये काफ़ी हो गया, लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। हिंदू मुस्लिम करने से ना किसी का पेट भरता है, ना किसी की एजुकेशन पूरी होती है। ये एक अलग चीज़, देखिए हम वो ज़हर ना भरें लोगों के अंदर, जो कल को हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए प्रॉब्लम हो। अब हिंदुस्तान में हमेशा मैं एक मिसाल देता हूँ कि हिंदुस्तान उस गुलदस्ते की तरीके से है, जिसमें हर रंग का फूल पाया जाता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई, यही हमारे कल्चर की खूबसूरती रही है। कि अभी हम लोग अभी आपके सामने एक मुसलमान तकरीर कर रहा था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पे, वो आपसे ज़्यादा बेहतर बोल रहे थे, आपसे ज़्यादा नॉलेज रख रहे थे। और मैंने भी बोला कि ना गीता में किसी के लिए नफ़रत लिखी है, ना कुरान में किसी के लिए नफ़रत लिखी है। हालाँकि कुरान के अंदर कहीं भी लफ्ज़ अय्युहल मुस्लिमीन नहीं आया या अय्युहन नास आया, यानी कहीं भी मुसलमान का ज़िक्र नहीं है कि ए लोगों का ज़िक्र है। अल्लाह ने अगर शुरू किया ए लोगों, कहीं ये नहीं कहा कि ए मुसलमान हो। तो ये सब सिर्फ़ वही, मैंने अभी शेर भी पढ़ा था ना कि बेसिकली लोगों ने अभी ना कुरान को समझा है, ना गीता को समझा है, इसलिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि नफ़रत मिटेगी और मोहब्बत ता क़यामत, जब से दुनिया बनी है नफ़रत भी रही है, मोहब्बत, अगर नफ़रत नहीं होगी तो फिर मोहब्बत कैसे पता लगेगी? नफ़रत भी साथ-साथ चलती रहेगी, लेकिन जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। बोल तो दिया, भी हमारे नेता का भी यही नारा है, मोहब्बत की दुकान। क्यों नारा है कि इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि नफ़रत मौजूद है। इस वजह से इस मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत पड़ी, यानी नफ़रत है। इस वजह से राहुल जी पूरे देश में चले इस मोहब्बत की, और लोगों ने समर्थन दिया उनको। और मुझे ये उम्मीद करता हूँ, ख़ुसूसन शिव विहार के लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए मेरे फ़ादर ने बहुत काम किया है। कोई यहाँ पे किसी तरीके की गैर जो होता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है। देखिए, मैं एक छोटी सी, भिष्ट साहब मेरे फ़ादर की तरीके से, मैं उनकी रिगार्ड करता हूँ। लेकिन ये बात कहना कि मैं दरगाह को मैंने तुड़वाया, आप जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, या ये बात कहना, मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, मैं फादर कह रहा हूँ उनको अपना, मैं नेगेटिव बात नहीं करता। मुझे ये लगता है कि मैं नाम बदलवा दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा। मुझे लगता है कि माजरत के साथ अंकल, मेरे आप फादर हैं, आप कुछ बदलें ना बदलें, लेकिन अपनी सोच और अपनी फिक्र को बदलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सब चीज़ें बड़ी अजीब हैं, मतलब मैं खुद डीपीएस का पढ़ा हुआ हूँ। हम लोग सब हिंदुओं के बीच में रहने वाले लोग हैं, मेरा कोई मुस्लिम दोस्त ही नहीं है। मैं इसके सामने कह रहा हूँ आपको, मैं हिंदुओं के बीच में रहा हूँ, पूरी मिडिल ईस्ट में घूम चुका हूँ, पूरी मिडिल ईस्ट। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये रिस्क मैंने अभी खाया है, इस मुल्क से ज़्यादा अच्छा मुल्क आज भी कोई नहीं है। जितनी मोहब्बत आज भी इस मुल्क के अंदर हमें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग अपने नारे को बरकरार रखेंगे, मुस्तफ़ाबाद का विकास, आपस में भाईचारा, चाहे वोट दे या ना दे कोई। अली मेहंदी जी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। वो जिस तरह से पूरे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों की
जो भी ज़रूरत होती है उसमें हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी त्रासदी आई हो। उनकी सोच मुस्तफ़ाबाद को बहुत आगे लेकर जाने की है और विकास के लिए मुस्तफ़ाबाद को पहचाना जाएगा। और अली मेहंदी जी को जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समाज का समर्थन मिल रहा है, वो अतुल्य है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब लोगों के दुआओं से वो विधायक बनेंगे। मेरे साथ रजनी सूर्यवंशी हैं। रजनी सूर्यवंशी क्या कहेंगे, आज पूर्व मंत्री जो बसपा सरकार में मंत्री रहे, सिद्दीकी साहब रहे, कि क्या संदेश रहा उनका? उनका यहाँ पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ मैं हमारे क्षेत्रवासियों को कि वो हमारे यहाँ आए हैं हमारे लिए, हमारे जो यहाँ से हमारे जो हक अधिकार छीने गए हैं और हमारा यहाँ पे जो बुरा हाल है इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र के लिए। क्योंकि अली भाई के समर्थन में वो आए हैं हम लोगों को समझाने, बताने कि आप, उन्होंने ये भी बोला कि मेरे कहने से वोट मत देना आप, लेकिन आप ये सोचो यहाँ विकास कौन कर सकता है। तो उन्होंने विकास के नारे को लेके बात करी है और हाँ, उन्होंने कहा है जो आने वाली 5 तारीख को उसको आप अली मेहंदी जी को वोट दीजिए। और हम अली मेहंदी जी को नहीं, अपने आप को अपना स्वयं वोट देंगे, ताकि हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षित हो सकें और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दे सकें। हमारा क्या है, हमारे लिए यही सही है, हमारे लिए यही चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए कि जो हमारे जो रोड हैं, इतने गंदे रोड पड़े हैं, टूटी गलियां पड़ी हैं। हसन अंकल जी के टाइम में जो गलियां बनी थी, रोड बने थे, उसी टाइम के सारा काम हुआ है। रिपेयरिंग नहीं करवा पाए उसी लोग। उसके बाद वो रिपेयरिंग भी नहीं करवा पाए। जहाँ रोड टूट गए हैं, जहाँ सड़कें बैठ गई हैं, और जो इन्होंने वो सीवर कनेक्शन के नाम पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है। जो सड़कें हैं हमारे यहाँ शिवविहार जो हमारी विधानसभा में पूरे में आप घूम कर देख लीजिए, जो सड़कें जो कनेक्शन दिए ना उन पे वो ढंग से मसाला भी नहीं डाल पाए। ये मेरे घर के सामने ही देख सकते हो आप, यहीं से मैं इस बात को झूठ नहीं बोलती, आपको प्रूफ दे रही हूँ सामने। और इतना बुरा हाल है, हर गली, चाहे छोटी गली हो चाहे चौड़ा रोड हो, मेन रोड हो, इतना बुरा हाल है। तब वो विधायक होते हुए भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए झाड़ू वाले हाजी यूनुस जी, तो बताओ, इसीलिए उनका टिकट काटा गया। तो हम इधर उधर ना भटकें और आने वाली 5 तारीख को अली मेहंदी भाई जी को यहाँ से हम विधायक बनाकर भेजेंगे विधानसभा में, और उनके समर्थन में हम सभी लोग डटकर काम करेंगे। पूर्व मंत्री सिद्दीकी साहब ने बाबा साहब के मिशन की बात की और उन्होंने अपने एक लड़की के बारे में बताया कि मैं पहुंच नहीं पाया था, लड़की मेरी खत्म हो गया। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, देखो, जो एक औलाद का दर्द होता है वो सबसे बड़ा दर्द है इस दुनिया में। बाबा साहब ने भी अपने औलाद को खोया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब के जो बड़े बेटे थे राज रतन, जब वो ख़त्म हुए थे तो उनके पास कफन भी नहीं पैदा हुआ था। तो रमाबाई अम्बेडकर, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू दिया था उनको फाड़ करके, इसमें लपेट के दफनाया। तो वो भी एक इतनी, मतलब वो व्यवस्था थी उस ज़माने में हमारे देश में और हमारे लोगों की। तो आज हमारा जो देश बदला है वो बाबा साहब की वजह से बदला है। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने हमारे हक अधिकार लेके हम लोगों के लिए। और ऐसा नहीं है कि SC ST या इनके लिए, उन्होंने किसी भी समाज की महिला थी या किसी भी समाज का कोई व्यक्ति, हर सबके लिए अधिकार बराबर लिखे, किसी के लिए ऊंच नीच कुछ नहीं है उसमें। लेकिन ये लोगों की सोच है कि ये बाबा साहब को मानते हैं, ये हैं वो हैं। ये हमें हम लोगों को सोच बदलनी है। जिस दिन हमारे लोगों की सोच बदल जाएगी तो देश अपने आप बदल जाएगा। ज्यादातर इस देश में दलित और मुस्लिम ही पीटे जाते हैं, और हम लोग पिट भी जाते हैं, और फिर भी हम सोचते नहीं हम क्यों पिट रहे हैं। हम कब तक हम पिटने के लिए थोड़ा ना बने हैं। तो हमें अपने अधिकार हमें खुद सुरक्षित रखने होंगे। और हमारे अधिकार, एक हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, मुस्लिम और हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है, मान सम्मान देती है।